हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज बहुत बेहतरीन हम पढ़ने वाले हैं कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। हमने एक सीरीज शुरू किया है, एक कोर्स शुरू किया है जिसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को कैसे बोला जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या आपके पास अभी वहां पर पेन और आपकी नोटबुक है? अगर आपकी पेन और नोटबुक है आपके पास में तो फिर आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और आपके पास में वो सारा मटेरियल होना चाहिए जो जिसकी आपको जरूरत है ये कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एक आपके पास एक आपका फ्रेंड या भाई बहन या कोई भी आपके पास होना चाहिए जो आपको कॉन्वर्सेशन में हेल्प कर सके, आपसे क्वेश्चंस पूछने में हेल्प कर सके और आंसर्स बताने में हेल्प कर सके, ठीक है। दो जन जब बैठ के साथ में सीखेंगे तो चीजों को सीखना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और इसी बात पर शुरू करेंगे आज के क्या आपके पास आपका पेन पेपर नोटबुक है, क्या आपके पास फ्रेंड है, ठीक है। इस तरीके से हम उस क्लास को शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा टाइटल रहेगा वो हम एक बार हैव को पढ़ेंगे, हैव के पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन आज नया इसमें कुछ सीखने वाले हैं कि क्या इसमें हम नया सीखेंगे और हैव का एक अलग रूप क्या है तो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हमने हैव को देखा था एज अ वर्ब, ये देखा था ना हमने, हैव एज अ वर्ब देखा था जिसका मतलब क्या होता है, टेक या ईट की जगह पर इसको यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हैव का यूज टेक और ईट की जगह पर किया जाता है, ठीक है। ड्रिंक की जगह भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, ओके। जैसे मैंने कहा आई एम टेकिंग वाटर, तो इसकी जगह पर मैं यहां पर लिख सकता हूं आई एम हैविंग वाटर, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं आई एम हैविंग वाटर। इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि मैंने कहा आई टेक लंच, LUNCH लंच, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आई हैव लंच, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे यूज करते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल। जैसे जैसे टेक यूज करा था वैसे वैसे आप हैव यूज कर देंगे, नो डिफरेंस। ऐसे ही ड्रिंक की जगह पे यूज कर देंगे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम हैविंग वाटर बोल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। ईट यूज करते हैं तो ऐसे ही ईट की जगह पे यूज कर सकते हैं। आई एम ईटिंग या आई ईट लंच, तो आई टेक लंच, आई हैव लंच। आप इनमें से कुछ भी यूज करें, कुछ भी बोलें, जो भी आप बोलेंगे वो बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं एक बार। अब हम हैव का क्या रूप देखने वाले हैं। ये वर्ब वाला हमने देख लिया था, ठीक है, ये तो हमने देख लिया था। इसका एक और जो पार्ट था वो क्या था, वो हमने पढ़ा था जिसमें हमने हैव का देखा था कि हैव को हैव के साथ में हमने देखा था एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब। ये तो मैंने आपको बताया वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं हेल्पिंग वर्ब। और फिर आज का जो है उद्देश्य है, आज इसको किस तरीके से सीखेंगे फिर मैं वो आपको बता देता हूं। एक मिनट के लिए रिवाइज करवा रहा हूं आपको। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जब हमने देखा था कि कोई काम जब इस सेंस में आता है कि मैं ये काम कंप्लीट कर चुका हूं, मैं काम कर चुका हूं, काम के कंप्लीट होने की सेंस आती है। तो जब काम के कंप्लीट होने की सेंस आती है, जब हमें पता चलता है काम कंप्लीट हो चुका है, तो उस सेंस में हम हैव यूज करते हैं। और इस हैव के साथ में जब हैव यूज करते हैं तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि ये हैव या आप इसको हैज बोल लो या हैड बोल लो, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। यहां पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, तो ये एक स्ट्रक्चर था, ये एक यूज था हैव का, और ये एक सेकंड यूज था। यानी कि एक ये यूज हो गया हेल्पिंग वर्ब की तरह, एक ये मेन वर्ब की तरह हो गया। और एक और स्ट्रक्चर मैंने बताया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं, किसी से कोई चीज लेते हैं, तो एक बहुत पोलाइट मैनर होता है, एक बहुत पोलाइट तरीके से विनम्र भाव से चीजें ली जाती हैं। तो उसको कैसे मैंने आपको बताया था, याद करो आप एक बार। मैंने आपको बताया था कि क्या, जैसे मैंने कहा क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूं, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं क्या, तो कुड आई हैव योर फोन, लाइक दिस, ठीक है।
कुड आई हैव योर फोन। तो ऐसे हमने पूछा था। कोई चीज लेने के लिए जब कोई चीज मांगते हैं तो वहां पर इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल याद करो, देखो मैंने बताया था जैसे कि हम आपका मार्कर ले सकता हूँ, कुड आई हैव योर मार्कर, कि मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ, कुड आई हैव योर नोटबुक, कुड आई हैव योर पेन, कुड आई हैव योर अटेंशन, क्या मैं आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करा सकते हैं, ले सकता हूँ, कुड आई हैव योर अटेंशन। ठीक है, कुड आई हैव योर ईयर्स, मतलब कि क्या मैं आपका ध्यान ले सकता हूँ, इसको भी इसी तरीके से बोलते हैं, कुड आई हैव योर ईयर्स, क्या आप मुझे सुनेंगे, एक बार सुनने के लिए भाई इधर आ जाओ, तो इस तरीके से बोलते नहीं है, लाइक दिस। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गए। 3 यूज आपको मैंने समझाया अभी। एक हेल्पिंग वर्ब का, हैव को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है, एक हैव को यूज किया जाता है मेन वर्ब की तरह, और एक हैव का ये चीज इस तरीके से हमने कोई चीज मांगने के लिए बताया, कोई चीज मांगते कैसे हैं। याद रखो एक बात, ये याद रखो हमेशा कि जो ये हैव होता है ना मेरे भाई, हैव और वुड और गेट, ये जो है ना तीनों बहुत जगह पर इनको अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। इनके बहुत सारे यूज होते हैं, ये सारे मैं आपको बताऊंगा, हालांकि इनके बहुत सारे यूज है, इनको बहुत सारे तरीके से यूज किया जा सकता है। तो हैव के अभी हमने 3 यूज तो पढ़ लिए, अब ये मैं आपको 4th यूज पढ़ा रहा हूं आपको, आज मैं 4th यूज को डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस द 4th यूज ऑफ हैव। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हैव को समझते हैं, हैव का क्या फंडा है। चलिए ठीक है, तो चले आगे। आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज को देखते हैं एक बार। ठीक है, तो हैव हम पढ़ने वाले हैं, और आई होप कि ये पिछले वाला सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। नहीं है तो मैं आपको एक बीच में 2 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिस करवा दूंगा, तब तक आप इस को शुरू करते हैं, चीजों को समझते हैं। आज वाला हैव जो है, आज वाले हैव को समझेंगे। तो आज वाले हैव को यूज करने के लिए हमने इसको डिवाइड करते हैं 3 भागों में, यानी कि नंबर 1 तो है पोजेशन, POSSESSION। पोजेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अधिकार में होना। जैसे ये मार्कर जो है ये मेरे अधिकार में है, ये मेरे पास है। ठीक है, तो उसको पोजेशन बोलते हैं, अधिकार को बोलते हैं, अधिकार में कोई चीज है। ये बोर्ड मेरे अधिकार में है, ये मेरे पोजेशन में है, तो इसको पोजेशन बोलता है। तो एक तो पोजेशन को दिखाने के लिए हैव का यूज होता है, पहला यूज हो गया। इसी का दूसरा जो यूज होता है वो होता है किसी रिलेशन को बताने के लिए। ठीक है भाई, कैसे मैं बताऊंगा आपको। और थर्ड होता है किसी बीमारी को, इलनेस को बताने के लिए। ठीक है, आई होप के ये 3 जगह पे इसका यूज करेंगे, समझेंगे, और इसको समझने के बाद में इसकी वी विल डू द प्रैक्टिस, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस, यानी कि पहले तो हम इसे समझेंगे, देन हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर और दिस हैव। इस हैव की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। पोजेशन का मतलब मैंने बताया कोई चीज अधिकार में होना। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या आपके पास आपका पेन और आपकी नोटबुक है, तो क्या वो चीज आपके अधिकार में है। और अगर आपके पास में है तो आप बोलेंगे हाँ सर, मेरे पास में मेरा पेन और मेरी नोटबुक है, मैं नोट्स बना रहा हूं, तो मेरे पास दोनों चीजें हैं। तो वो चीजें हैं मेरे पास में, तो उसी को पोजेशन बोलते हैं। और उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आई हैव कोई भी चीज है तो उसका नाम लिख देंगे आई हैव इट। ठीक है, मेरे पास वो चीज है, तो आई हैव दिस पेन। ठीक है, मेरे पास से मार्कर, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास 2 मार्कर हैं, आई हैव 2 मार्कर्स। ठीक है, मेरे पास एक फोन है, आई हैव अ फोन, मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। इस तरीके से पूरा का पूरा ऐसे ही बोलना है, यही सिंपल स्ट्रक्चर है, आसान है। और क्वेश्चन कैसे पूछेंगे भाई, क्या आपके पास में, डू यू हैव, और इट मतलब कि उस चीज का नाम जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जैसे मैंने पूछा कि क्या आपके पास में एक व्हाइट शर्ट है, तो क्या बोलेंगे, डू यू हैव व्हाइट शर्ट। ठीक है भाई, डू यू हैव व्हाइट शर्ट। क्या आपके पास में एक स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन, क्या आपके पास में एक स्मार्टफोन है, तो डू यू हैव स्मार्टफोन, डू यू हैव अ स्मार्टफोन। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना होता है, डू यू हैव अ स्मार्टफोन। क्या आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन है, तो डू यू हैव इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो क्या आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन है, डू यू हैव इंटरनेट कनेक्शन। तो आपके पास है तो आप बोलेंगे यस आई हैव इंटरनेट कनेक्शन, नहीं है तो आप बोल देंगे आई डू नॉट हैव इंटरनेट कनेक्शन।
ठीक है, इतना सा ही है, आसान है, बहुत आसान है, इजी है। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपके पास में ब्लैक बेल्ट है? डू यू हैव अ ब्लैक बेल्ट? वो ब्लैक बेल्ट वो कराटे, जूडो कराटे वाले की बात नहीं कर रहा मैं वो सिंपल जो हम अपना बांधते हैं अपनी पैंट्स को होल्ड करने के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ। तो डू यू हैव ब्लैक बेल्ट? क्या आपके पास ब्लैक बेल्ट है? क्या आपके पास में ब्राउन बेल्ट है? ब्राउन भी तो हो सकती है, BROWN। तो डू यू हैव ब्राउन बेल्ट? ठीक है, वैसे इसको यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे बेल्ट, ठीक है। तो डू यू हैव ब्राउन बेल्ट, डू यू हैव ब्लैक बेल्ट, लाइक इस तरीके से पूछा जाता है। क्या आपके पास में कार है? डू यू हैव कार? क्या आपके पास में बाइक है? डू यू हैव बाइक? यानी कि क्या आपके पास में फ्लैट है? डू यू हैव अ फ्लैट? क्या आपके पास में होम है? डू यू हैव योर होम, हाउस जो भी है, इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। क्या आपके पास एसी है? डू यू हैव एसी? डू यू हैव एन एसी? ठीक है। क्या आपके पास में एक एयर कंडीशनर है? डू यू हैव एन एसी? इस तरीके से बोलेंगे आप, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये वाला सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज है तो, और नहीं है तो बोलेंगे आई डू नॉट हैव इट, मेरे पास नहीं है भाई, आई डू नॉट हैव इट, भाई मेरे पास व्हाइट शर्ट नहीं है, तो क्या बोलेंगे? आई डू नॉट हैव व्हाइट शर्ट। इजी है, आसान है, ये बिल्कुल एक आसान क्लास है। अभी थोड़ा सा हमने क्वेश्चंस को पढ़ा ना बीच में, डू, व्हाट, व्हेन, वेयर, लाइक दिस, ठीक है ना। तो मैंने पूछा हाँ मेरे पास में व्हाइट शर्ट है, आई हैव अ व्हाइट शर्ट। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं सर कब खरीदी आपने व्हाइट शर्ट? तो क्या बोलेंगे उसे इंग्लिश में? कब खरीदी आपने व्हाइट शर्ट? तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और कब को जानने के लिए क्या यूज करते हैं? व्हेन। तो व्हेन, और क्योंकि पास्ट में खरीदी होगी तो व्हेन डिड यू बाय द व्हाइट शर्ट? क्या बोलेंगे? व्हेन डिड यू बाय द व्हाइट शर्ट? कहां से खरीदी? तो वेयर डिड यू बाय द व्हाइट शर्ट फ्रॉम, या फ्रॉम वेयर डिड यू बाय द व्हाइट शर्ट? इस तरीके से आप बोलेंगे। सिंपल है, आसान है, ठीक है। आई होप के ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे जिसने प्रैक्टिस की है। मैं देखो ये कहता हूं कि जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की है, क्लासेस को सीरियसली लिया है, उसको तो कोई डाउट नहीं रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और सेकंड जो चीज है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि प्रैक्टिस करना। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, और मैंने बहुत बार बोला है कि जो लैंग्वेज है, स्पीकिंग है, वो स्पीकिंग जो है स्पीक करने से आती है। तो बोलेंगे स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। भाई स्पीकिंग जो है वो स्पीक करने से ही आती है। ऐसे ही आप किसी भी चीज के लिए लिख सकते हैं, राइटिंग जो है राइटिंग करने से ही आएगी। तो राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, ठीक है ना भाई, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। डांस जो है, डांसिंग जो है, वो डांसिंग जो है, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग, ठीक है ना। डांसिंग कम्स बाय डांसिंग, भाई डांस जो है वो डांस करने से ही आता है। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, राइटिंग राइटिंग करने से ही आती है। बोलना बोलने से ही आता है। लिखना लिखने से ही आता है। स्विमिंग स्विमिंग करने से ही आती है। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे ये वाले स्ट्रक्चर से, ठीक है। जो भी काम आप कह रहे हैं वो कम्स बाय वो, मतलब कि वो काम करने से वो काम आता है। क्लियर? आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर है, समझ में आ चुका है। मैं पहले बता चुका हूँ, प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो दो चीजें जरूरी है, एक तो रेगुलर क्लासेस और उनका नोट्स बनाना, थर्ड क्या, ठीक है। और सेकंड क्या है कि आप कितनी उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने सीरियसली होकर के, कितनी कॉन्टिन्यूटी के साथ में। If you are doing all these two things, so nobody can stop you to learn English. You will learn it by any cost. Like automatically, this process, this process will work automatically. You are just doing practice. This is more than sufficient. Just do it. Whether you are doing it right or wrong, it doesn't matter. इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो keep on doing practice. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई चीज मेरे पास में है तो मैंने आपको ऐसे बताया, और नहीं है तो ऐसे बताया। इस तरीके से इसको हम पूछते हैं। सिंपल है, आसान है, ठीक है। डू यू हैव इट? आई हैव इट। आई डू नॉट हैव इट। तो ये पोजेशंस के लिए, ये पोजेशन की सारी चीजें। इसके अलावा जो भी आप यूज करना चाहिए, कि आपके पास में ब्लू शर्ट है, डू यू हैव अ ब्लू शर्ट? क्या आपके पास में एक ग्रे पैंट्स है, डू यू हैव अ ग्रे पैंट्स? क्या आपके पास में भाई कॉमन सेंस है, डू यू हैव कॉमन सेंस? क्या आपके पास में जमीन है, जमीन यानी कि प्रॉपर्टी, डू यू हैव प्रॉपर्टी? और ऐसी प्रॉपर्टी जो, ऐसी कोई जमीन जिसके ऊपर हम खेती करते हैं, तो उसको बोलते हैं कल्टीवेटिव लैंड। क्या बोलते हैं? कल्टीवेटिव लैंड, कल्टीवेटिव लैंड। तो क्या आपके पास में कल्टीवेटिव लैंड है? डू यू हैव कल्टीवेटिव लैंड? क्या आपके पास में कॉमन सेंस है? डू यू हैव कॉमन सेंस? क्या आपके पास में कॉन्फिडेंस है? डू यू हैव कॉन्फिडेंस? ठीक है ना।
सारे ऐसे बोलेंगे यही वाला स्ट्रक्चर, इसको छोड़ के नहीं जाना है जब आप किसी से जानना चाहते हैं कि क्या ये चीज आपके पास में है। ठीक है, क्या आपके पास में एक डिजायर है, बर्निंग विश है, डू यू हैव अ बर्निंग विश या बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर कोई वो चीज होती है जिसके लिए आप तड़प जाते हैं, मतलब किसी चीज को चाहने के लिए, पाने के लिए तड़पते हैं, तो उसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर। उसको पाने की जो इच्छा है वो बर्निंग डिजायर है, कि वो आपको वो जो चीज जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल सोने ही नहीं दे रही, आपको बेचैनी कर देती है कि यार मेरे को ये चीज चाहिए, तो आई नीड दिस। ठीक है, आपने सोचा कि यार मुझे एक गाड़ी जो है ना ये लेनी है और मुझे इसके लिए बहुत सारा पैसा कमाना है कुछ भी करके, और आप दिन रात लगे हुए हैं, तो वो एक बर्निंग डिजायर है। आपने बोला कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है चाहे कुछ भी हो जाए, और आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वो डिजायर है बर्निंग डिजायर। तो क्या आपके पास में बर्निंग डिजायर है? डू यू हैव बर्निंग डिजायर? क्या बोलेंगे? डू यू हैव बर्निंग डिजायर? बर्निंग डिजायर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है टू गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो यू शुड हैव बर्निंग डिजायर। एक बिल्कुल ऐसी इच्छा होनी चाहिए जो बिल्कुल आपको सोने ना दे, तो उसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, तो क्या आपके पास में बर्निंग डिजायर तो है, तो क्या उसको पाने का कॉन्फिडेंस है? डू यू हैव कॉन्फिडेंस? या क्या आपके पास में डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है? डू यू हैव डिटर्मिनेशन? ऐसे बोलेंगे, डू यू हैव डिटर्मिनेशन? क्या आपके पास में विल पावर है? विल पावर क्या होते हैं? किसी चीज को पाने के लिए आपका डिटरमाइंड होना, उसको बोलते हैं विल पावर। तो क्या आपके पास में विल पावर है? डू यू हैव विल पावर? ठीक है, तो इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, डू यू हैव विल पावर, डू यू हैव डिटर्मिनेशन, डू यू हैव कॉन्फिडेंस, डू यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड? क्या आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है? तो डू यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, इसको इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, क्या आपके पास में कॉमन सेंस है? डू यू हैव कॉमन सेंस? क्या आपके पास में कॉन्फिडेंस है? डू यू हैव कॉन्फिडेंस? क्या आपके पास में स्मार्टफोन है? डू यू हैव स्मार्टफोन? इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हजारों। क्या आपके पास फर्नीचर है? डू यू हैव फर्नीचर? क्या आपके पास में कोई भी चीज, किसी भी चीज के लिए आप यूज करें। ठीक है, फिर है रिलेशंस। तो रिलेशंस में क्या होता है? रिलेशन में स्ट्रक्चर तो यही रहता है, बट यहाँ पर हम रिलेशन की बात करते हैं। यानी कि मैंने पूछा क्या आपके पास में आपका ब्रदर है? डू यू हैव ब्रदर? सिस्टर है आपके पास में? डू यू हैव सिस्टर? क्या आपके पास में अंकल है? डू यू हैव अंकल? ठीक है ना, इस तरीके से बोलते हैं। ये रिलेशन में जितने भी हैं, भाई मेरे पास में अंकल है, आई हैव अंकल। मेरे पास सिस्टर है, आई हैव वन सिस्टर। दो ब्रदर हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। वाइफ है, आई हैव वाइफ। बच्चे हैं, आई हैव चिल्ड्रन। ठीक है, मेरे जो है आंटी है, आई हैव आंटी। आई हैव अंकल, आई हैव बुआ जी, आई हैव फूफा जी, जो भी है आपके। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम गर्ल्स रेस, यानी कि मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं जो गर्ल्स की साइड से हैं, यानी कि गर्ल्स हैं, तो उसको बोलेंगे कि आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम गर्ल्स रेस, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम बॉयज रेस। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको बोलते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे पास में बॉयफ्रेंड है, आई हैव बॉयफ्रेंड। गर्लफ्रेंड है तो आई हैव गर्लफ्रेंड। जो भी रिलेशन होते हैं इस दुनिया में वो है आपके पास में, तो आप ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ फ्रेंड है, आई हैव सम फ्रेंड्स। कुछ अच्छे फ्रेंड है, आई हैव सम गुड फ्रेंड्स। कुछ बुरे फ्रेंड, आई हैव सम बैड फ्रेंड्स। मेरे नेबर हैं, आई हैव माय नेबर्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा जाता है। डू यू हैव योर फ्रेंड्स? तो मैंने पूछा डू यू हैव फ्रेंड, मैंने कहा यस आई हैव फ्रेंड, नहीं है तो आई डू नॉट हैव फ्रेंड। ठीक है, डू यू हैव ब्रदर? आपने कहा यस आई हैव ब्रदर, नहीं तो आई डू नॉट हैव ब्रदर। डू यू हैव सिस्टर? आई हैव सिस्टर, आई डोंट हैव सिस्टर। अब अकेले कभी कभार क्या होता है कि बहुत फैमिली में क्या होता है कि आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि एक ही बच्चा होता है, तो बोलते हैं आई एम ओनली चाइल्ड, आई एम द ओनली चाइल्ड। क्या बोलेंगे? मैं अकेला ही भाई, तो आई एम द ओनली चाइल्ड, मैं अकेला ही हूँ। ठीक है, आई डू नॉट हैव ब्रदर, आई डू नॉट हैव सिस्टर, तो बोलेंगे आई एम द ओनली चाइल्ड। राइट, चलिए, तो डू यू हैव ब्रदर? डू यू हैव सिस्टर? डू यू हैव अंकल? तो आई हैव अंकल, आई हैव ब्रदर, आई हैव सिस्टर, नहीं है तो आई डू नॉट हैव ब्रदर, आई डू नॉट हैव सिस्टर, आई डू नॉट हैव अंकल। लाइक दिस आप इसको बोल देंगे। ठीक है, इजी है, बहुत आसान है। यहाँ पर हम बात करते हैं बीमारियों की, इलनेस की। ठीक है, कोई बीमारी है आपको तो आप ये यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को हेडेक है, तो आई हैव HEADACHE एक हेडेक। हेडेक क्या होता है? सिर में दर्द। भाई मेरे को सिर में दर्द हो रखा है, तो आई हैव हेडेक। क्या बोलेंगे? आई हैव हेडेक। ठीक है, आई हैव कोल्ड। भाई मेरे को ठंड हो रखी है, ठंड लगी हुई है, मेरा जुकाम हो रखा है, तो आई एम अंडर द वेदर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई एम अंडर द वेदर। क्या बोलेंगे? आई एम अंडर द वेदर, यानी कि मौसम की चपेट में आ गया हूं,
जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, तो एक फीवर का सीजन चलता है, बुखार का सीजन चलता है, डॉक्टरों की बड़ी उसमें मौज हो जाती है ना। डॉक्टरों की बड़ी मौज हो जाती है, डॉक्टर बड़े मजे लेते हैं, बड़े पैसा उन वो ये धूप बत्ती करते हैं, भगवान आज 10-20 पेशेंट, 50 पेशेंट, 100 पेशेंट आए। खैर, तो कोल्ड है तो आई हैव कोल्ड, हेडेक है तो आई हैव हेडेक, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। और कोई बीमारी है तो उसको ऐसे ही बोलेंगे। मैंने कहा मेरी कमर में दर्द है तो आई हैव बैक एक, बैक एक, ACHE। ये जो एक होते हैं ये 5-6 ही होते हैं, बहुत पेन होता है, ठीक है। ये एक जो होते हैं, जैसे सिर में दर्द है तो आई हैव पेन इन माई हेड बोलने की बजाय हम बोलते हैं हेडेक। पेन नहीं बोलेंगे, आई हैव पेन इन माई हेड, ऐसे नहीं बोलते। तो हेडेक। दांत में दर्द है तो टूथ एक, टूथ एक, ठीक है। दांत में दर्द है तो टूथ एक हो गया, ठीक है। पूरी बॉडी में दर्द है तो बॉडी एक हो गया, बॉडी एक, ठीक है। तो आई हैव हेडेक, आई हैव बैक एक, आई हैव टूथ एक, आई हैव बॉडी एक, इस तरीके से बोलते हैं। और पेन है तो लाइक आई हैव पेन इन माय लेग, आई हैव पेन इन माय शोल्डर, शोल्डर में दर्द है तो आई हैव पेन इन माय शोल्डर, लाइक दिस, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि ये आसान है, इजी है सारे। कोई भी बीमारी है, भाई मेरे को फीवर है, आई हैव फीवर, मेरे को जुकाम है, आई हैव कोल्ड, मेरी आंखें जो होती है ना, कभी कभार वो एक सीजन नहीं चला था पीछे, आंखें आ गई थी, सभी की आंखें आ गई थी, तो उसे बोलते हैं आई हैव सोर आईज। किसी का कान बहता है तो बोल देंगे आई, मान लो मेरे को ही है, मेरा कान बहता तो मैं बोलूंगा आई हैव सोर ईयर। या उसका है तो ही हैज सोर ईयर, तो ही उसमें उसमें ही वाले में हैज हो जाएगा। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिससे मैं बता देता हूँ। डज, ये भी स्ट्रक्चर लिख लो आप, डज ही हैव इट, क्या उसके पास में ये कोई भी चीज है क्या? तो आपने बोला यस, हाँ सर उसके पास तो है, तो ही हैज इट। नहीं है तो ही डज नॉट हैव इट, ही डज नॉट हैव इट, ठीक है भाई। ये ऐसा पूरा पूरा स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे, ठीक है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर। किसी थर्ड पर्सन के बारे में जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट स्ट्रक्चर। हैव है, बस इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है, जस्ट यू नीड टू डू द प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इट, ठीक है। तो प्रैक्टिस पे फोकस करें। ये हमारा दोनों प्रेजेंट में, पास्ट में कोई चीज क्या आपके पास में यही चीज थी क्या, तो वहां पर यूज करते हैं डिड यू हैव इट। क्या बोलते हैं? डिड यू हैव इट, हैव इट, और फिर टाइम लगाते हैं साथ में, क्योंकि कब की बात करें यहाँ पे टाइम तो लगाना पड़ेगा। मान लो मैं कल की बात कर रहा हूँ तो यस्टरडे लगाना पड़ेगा भाई, है ना, ये तो लगाना पड़ेगा, इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा ना। क्योंकि पास्ट तो भाई आपका बहुत बड़ा पास्ट है, 10, 15, 20, 30, 50 साल का पास्ट जो है, तो उसमें हमें क्या पता क्योंकि बात कर रहे हैं, तो फिर वो पास्ट लगाना पड़ेगा। तो मैंने पूछा डिड यू हैव हेडेक यस्टरडे, क्या कल आपके सिर में दर्द था? तो क्या बोलेंगे? डिड यू हैव हेडेक यस्टरडे, क्या तुम्हें कल कमर में दर्द था क्या? तो डिड यू हैव बैक एक यस्टरडे। क्या तुम्हारे दांत में दर्द था क्या? तो डिड यू हैव टूथ एक यस्टरडे। क्या तुम्हारी पूरी बॉडी में दर्द था क्या? तो डिड यू हैव बॉडी एक यस्टरडे। इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो देखो वाली फटाफट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो सही चल रही है कि नहीं चल रही है। यस, आई कैन सी द थिंग्स आर गोइंग रियली वेरी स्मूथली। चलिए, ओके, तो आई होप कि समझ में आ गया आपको। कोई भी बीमारी के लिए बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो सारा, डू यू हैव शुगर, डू यू हैव बीपी, डू यू हैव, जो भी है, जो भी बीमारी है यार, उस तरीके से इसको बोल देंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है। डिड वाला स्ट्रक्चर बता रहा था आपको। तो मेरे पास कोई चीज थी तो बोलूंगा यस आई हैड इट टाइम, और नहीं थी तो आई डिड नॉट हैव इट। मेरे पास तो नहीं थी भाई ये चीज, ठीक है ना, तो आई डिड नॉट हैव इट। मेरे पास एक पेट डॉग है, तो क्या बोलूंगा? क्या आपके पास एक पेट डॉग है? डू यू हैव अ पेट डॉग, पालतू कुत्ता। डू यू हैव अ पेट डॉग, पेट काउ, पेट कोई भी पेट एनिमल, यानी कि कोई भी पेट, कैट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो डू यू हैव पेट एनिमल? यस आई हैव पेट एनिमल, आई डू नॉट हैव पेट एनिमल। डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? तो आपने कहा यस आई हैव ड्राइविंग लाइसेंस, आई डू नॉट हैव ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने आपसे पूछा क्या आपके भाई के पास में ड्राइविंग लाइसेंस है? तो डज ही हैव ड्राइविंग लाइसेंस। आपने कहा यस है सर उसके पास, तो आई नो वेरी वेल दैट ही हैज ड्राइविंग लाइसेंस। नहीं है तो ही डज नॉट हैव ड्राइविंग लाइसेंस। क्या आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस था? डिड यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस यस्टरडे? हाँ था, आई हैड ड्राइविंग लाइसेंस। नहीं था तो आई डिड नॉट हैव ड्राइविंग लाइसेंस। और मान लो कोई चीज आपकी, मैंने आपसे सबसे पूछा भाई क्या आपके पास में आपका वोटिंग कार्ड है, वोट कार्ड है आपका? आपने कहा नहीं सर मेरे पास तो वोट कार्ड नहीं है। तो अब नहीं है ना, तो फिर बनवा लोगे आप, तो फिर हो जाएगा आपके पास में। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपके पास में वोटिंग कार्ड होगा? आप कहेंगे यस सर होगा सर, नहीं होगा तो आई विल नॉट हैव। तो कैसे भी लिखेंगे वो स्ट्रक्चर लिख लो,
विल यू हैव इट। अगर होगा तो बोलेंगे यस आई शैल हैव इट, आई शैल हैव इट। और नहीं होगा तो आई शैल नॉट, आई शैल नॉट हैव इट। मेरे पास नहीं होगा तो बोलेंगे आई शैल नॉट हैव इट। ठीक है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इजी है, बहुत आसान है। कोई भी चीज पूछने के लिए, जानने के लिए आपको ये तरीका यूज करना है, इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए। मैंने पूछा क्या आपके पास में वाटर बॉटल है, डू यू हैव वाटर बॉटल। क्या आपके पास में आपकी एसेसरी है, एक लड़के की जो एसेसरी होती है, लड़के की एसेसरी क्या होती है, जैसे बेल्ट, वॉलेट, पेन, रिस्ट वॉच, ठीक है, कोई जेल या बियर्ड के लिए ट्रिमर। तो ये सारी क्या है, उस बच्चे की, उस लड़के की एसेसरी है। ठीक है, ये सारी एसेसरी होती है। तो क्या आपके पास में आपकी एसेसरी है, डू यू हैव योर एसेसरी। क्या आपके पास में स्पोर्ट्स शूज हैं, डू यू हैव स्पोर्ट्स शूज। क्या आपके पास फॉर्मल शूज हैं, डू यू हैव फॉर्मल शूज। क्या आपके पास में वो सिंपल जो बाथरूम चप्पल होती हैं उनको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। क्या बोलते हैं भाई, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। तो क्या आपके पास में वो फ्लिप फ्लॉप है, डू यू हैव फ्लिप फ्लॉप। मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव फ्लिप फ्लॉप, बट मैं खरीदूंगा, आई विल बाय एंड देन आई कैन से यस आई हैव फ्लिप फ्लॉप। यानी कि मैं खरीदूंगा और तब मैं कह सकता हूं कि यस मेरे पास में फ्लिप फ्लॉप है। तो क्या आपके पास में एक गाड़ी है, डू यू हैव अ कार। क्या आपके पास एक लग्जरी गाड़ी है, डू यू हैव अ लग्जरी गाड़ी, लग्जरी कार। क्या आपके पास एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, डू यू हैव हेल्दी लाइफस्टाइल। ये भी बोलते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में, और कुछ साथ रहे या ना रहे, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सारी चीजें बनी रहेंगी और आप एक अच्छा जीवन व्यापन कर पाएंगे, एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। कहा जाता है ना, वो क्या कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन सुख माया, तीजा सुख गुणवती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। यानी कि ये सुखों की डेफिनेशन है, ये सुख होने चाहिए। अगर ये सुख आपकी जिंदगी में है तो मतलब कि आप बहुत रिच हैं। पहला क्या है, पहला सुख निरोगी का है, आपका शरीर जो है वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। सेकंड सुख धन सुख माया, पैसा होना चाहिए। थर्ड सुख गुणवती नारी, यानी कि कोई मैरिड है, उसकी वाइफ अगर अच्छी नहीं है तो मतलब बेकार है उसकी लाइफ, और अच्छी है तो उसकी लाइफ बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन लाइफ है। और फिर फोर्थ क्या है, पुत्र हो आज्ञाकारी, यानी कि अगर किसी का बेटा उसके कहने में है, उसकी बातें मानता है, तो उस आदमी से सुखी कोई नहीं है। और अगर आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते ना, तो मतलब कि आपने अपने पेरेंट्स को बहुत दुख दे रखा है। तो क्या करना है आपको, अगर आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा दुख दे रखा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट गो टू योर पेरेंट्स एंड से सॉरी टू देम, और उनकी बातों को मानना शुरू करें, उनको रिस्पेक्ट करना शुरू करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, सारी प्रैक्टिस करवा दी, सारा समझाने की कोशिश कर दी। इजी है ये, एक मैंने आज हैव का एक नया आपको यूज बता दिया, इसको आप इजीली समझ जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज के लिए माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे। वी विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर।